हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हम वैसा प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में आपको पूछा जाता है, ठीक ना। हर साल ये प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आप क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, सारा चीज में आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन है वैसा प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है बाबू। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आपको हिंदी का वही क्वेश्चन हम लेकर आए जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है बाबू, ठीक ना। जो कि चैप्टर 1 से आपको है, जो कि भीमराव अंबेडकर का जो है ना लेखक किसका, श्रम विभाजन का, ठीक है। तो वही हम इस चैप्टर को हम लेकर आए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा बाबू। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी तक टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं तो बाबू टॉपर बैच में जल्दी से जुड़ जाइए। आपका बहुत ही कम समय है, बहुत ही कम, क्योंकि आपका जो है ना मात्र 99 लग रहा है बाबू। तो जल्दी ही आप लोग जो है ना जुड़ जाइए इस पे फटाफट सभी लोग। आपको जो है ना कल से 149 लगने वाला है, ठीक है ना। 149 लगेगा तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाए बाबू। इस नंबर पे आप लोग को क्या करना है, पेमेंट कर स्क्रीनशॉट कर देना, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, यानी कि किस तरह का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है बाबू। जितने भी छात्र मैट्रिक बोर्ड परीक्षा इस वर्ष दे रहे हैं तो उनके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, हिंदी का वैसा प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में क्या होता है, हर साल पूछा जाता है। तो चलिए हम वही प्रश्न लेकर आए बाबू जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। ये देखिए इनका चित्र बाबू। तो आप लोग बताइएगा सर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। क्या है, किसका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ठीक ना। किसका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का ये चित्र यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम वही प्रश्न हम लोग देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में क्या होता है, पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन आपको आएगा बोर्ड परीक्षा में कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लेखक कौन है। देखिएगा श्रम विभाजन जो है ना, जाति प्रथा जो है एक प्रकार का, इसका दूसरा नाम क्या है, श्रम विभाजन है, ठीक ना। ये जाति प्रथा जो देख रहे हैं इसी का दूसरा नाम क्या है बाबू, श्रम विभाजन है, ठीक है। इन्होंने कौन लिखे थे, तो डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर जी ने लिखे थे। कौन लिखे थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिखे थे। पहले चलिए इनका पूरा डिटेल्स हम बताते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उसके बाद आप लोग सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर यहाँ पर करिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा पहला पॉइंट जो देखिएगा कि इनका जो जन्म हुआ था ना, क्वेश्चन आएगा इनका जो जन्म हुआ था किनका, डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। वो कब हुआ था, तो आपको याद रखना 14 अप्रैल, ठीक ना। 14 अप्रैल कब हुआ था आपको याद रखना, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। 1891 ईस्वी में कहाँ हुआ था, स्थान इसका कहाँ है जन्म का, तो ये भी आपको याद रखना, महू के मध्य प्रदेश। कहाँ है जी, महू के मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी में, ठीक ना, मध्य प्रदेश में, ठीक है, आपको याद रखना है। और इसमें क्या है, इनका जो मुख्य जो है, इनका प्रमुख व्यक्ति जो थे ना वो कौन कौन थे, डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर का इनका जो प्रमुख व्यक्ति थे, प्रमुख व्यक्ति वो कौन कौन थे, तो इनका प्रमुख जो व्यक्ति थे ना बुद्ध थे। बुद्ध भगवान जो इनका क्या था, यानी कि जीवन के प्रमुख व्यक्ति थे। और कौन थे, कबीर थे, ठीक ना, कबीर जी थे। और कौन थे, तो आपको याद रखना सारा को। और कौन थे, और ज्योति फुले थे, ठीक ना, ज्योतिषी फुले थे। क्या था, ज्योतिषा फुले, ठीक है। इनका जो कौन थे प्रमुख, ये क्या थे, प्रमुख इनका जो थे क्या थे, प्रमुख इनका व्यक्ति थे, याद रखना। इनका उपन्यास क्या था, तो बाबा साहेब था। और संविधान का एक, अगर आपसे पूछा जाए संविधान का निर्माता कौन है, तो क्या आपको रखना है याद, डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर क्या है, संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान का लेखक कहा जाता है इनका, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा बाबू, बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा ये भी, ठीक है ना। और इनका जो है ना कितने खंडों में इनका प्रकाशित हुआ था, ये संपूर्ण इसका कितना खंडों में, तो 21 खंडों में इनका शब्द जो है ना प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। 21 शब्दों में क्या हुआ था, इनका प्रकाशित हुआ था, याद रखना है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन एक तरह से जाति प्रथा किसी में नहीं होना चाहिए कि ये जात का ये अलग रहेगा, ये जात का अलग रहेगा, ये जात का वो काम नहीं कर सकता, ये जात का वो काम नहीं सकता है, ये सब बहुत गलत चीज़ है। लेकिन डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जो ने इन्होंने कहा कि जाति प्रथा को क्या करना, हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कह रहा है जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, तो डॉक्टर यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। क्या है जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इनको क्या नाम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए यही डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर, इन्हें क्या कहा था, जनक का संविधान कहा था। इन्होंने जो है ना संविधान पूरा लिखा था, लेकिन ये अंग्रेज जो थे, अंग्रेज क्या कहते थे कि मेरा संविधान चलेगा। और इन्होंने जो क्या अपना संविधान लिखा था, तो अंग्रेज ने क्या कर दिया था, इनका संविधान को जो है पूरा जला दिया था। लेकिन जलाने के बावजूद भी इन्होंने क्या, इनके पास इतना टैलेंटेड था, इनका इतना दिमाग
इतना तेज था कि जलाने का बाद जब भी क्या किया थे, ये अपना समझिए एक तरह से इसमें मेमोरी में अपना सेव कर लिए तो कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये अपना जलाने के बाद फिर से वही उतना ग्रंथ जो लिख दिए संविधान, जो भी धारा लागू होता है, जो भी सरकार चलाती है नीति, वो किसके अनुसार चलता है, तो डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर के अनुसार चलता है, ठीक है ना। जितने भी धारा लगता है 144 100 जो भी लगता है धाराएं, सभी किनका लगता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा ही लिखा गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, समझिएगा। लेखक की दृष्टि में बिंडीवाना का बात क्या, बिंडीवाना मतलब हुआ लेखक में जो सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर बात कहा जा रहा है, किनके द्वारा कहा जा रहा है, किस किस चीज के लिए द्वारा कहा जाता है, तो यहाँ पर किसके लिए द्वारा कहा जा रहा है बाबू, तो जातिवाद के पोषकों की कमी, जातिवाद के पोषकों के नगण्य, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद की उचित या जातिवाद के लोकतंत्र के विरोध नहीं। कौन से इनमें किनका बात करते हैं, तो याद रखिएगा जातिवाद, जो जातिवाद की जो है पोषकों की कमी नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या कहा जा रहा है, जातिवाद का जो है पोषकों की क्या है, कमी नहीं है। कौन कह रहे हैं, तो डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर कह रहे हैं, ठीक ना। याद रखिए कि इनका क्या नाम है, डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर या बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक ना। बाबा साहब अम्बेडकर भी कह सकते हैं या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। देखिए बाबू, लेखक में इनका जो दृष्टि का समाज कैसा होना चाहिए, इनका देखिए लेखक की दृष्टि में कैसा समाज होना चाहिए, एक मिलजुल कर, यहाँ पर क्या होता है, मिलजुल कर सारा, यहाँ पर देखें सारा लोग क्या यहाँ पर मिला मिलजुल कर यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो समाज आदर्श में क्या होता है बाबू, अच्छा समाज। अच्छा समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्र हो, जिसमें समानता, समान बराबर हो, भातृत्व भाव हो, जिसमें क्या हो, भाव हो, सम्मान हो, वैसा ही ना लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज होना चाहिए। लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब कह रहे हैं कि कैसा दृष्टि में समाज होना चाहिए, तो जिसमें स्वतंत्र हो, समानता और भातृत्व भाव हो, ठीक है ना, वैसा ही होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें सभी घनी हो, ये बिल्कुल नहीं होगा। जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, बिल्कुल नहीं। जिसमें स्वस्थ हो, बिल्कुल नहीं। ये सबसे अच्छा इसमें क्या माना जाता है, स्वतंत्र हो, समानता हो, भातृत्व का भाव हो, ठीक है, ऐसा आदर्श होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष जो कारण जो है किसे मानते हैं, तो लेखक यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण किसके कारण मानते हैं। देखिएगा यहाँ पर बेरोजगारी का बात किया जा रहा है, तो बेरोजगारी कभी ना होगा, जैसे कि कोई भी शर्मा है, ठीक है, शर्मा है तो उनको जो है ना शर्मा का ही काम किया जाता है, यानी कि बढ़ाई का काम ही कहीं किया जा रहा है कि वो यही काम करेगा, ठीक है ना। अगर कोई नाई है, नाई है तो क्या करेगा, नाई का ही काम करेगा, क्या करेगा, ये नाई का ही काम करेगा, इसको इंजीनियर नहीं बनाना दिया जाएगा, ठीक है ना। यही कारण बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। अगर आप नाई है तो आप जो भी आप में टैलेंटेड है वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नाई हैं तो आप यही कर सकते हैं, ठीक है। यही यहाँ पर देखिएगा दर्शाया गया क्या है, एक समझ सकते हैं, ये बड़ा आदमी है एक तरह से, यानी कि बड़ा जात के है, और क्या है छोटे जात के, छोटे जात के देख रहे हैं बाहर से हुलक रहे हैं बेचारे लोग, और ये क्या है अंदर में, ठीक है, अंदर से बोल रहे हैं कि तुम लोग बाहर से ही बोलो, क्या कह रहे हैं, देख रहे हो हाथ यहाँ पर देख रहे हो, क्या कर रहे तुम लोग बाहर से ही बोलो, क्या बात है। तो यही बोल रहा है यहाँ पर जाति प्रथा का यही है इसमें, ठीक है ना, जो कि जाति प्रथा का लेखक जब भी पूछा जाएगा आपसे तो डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताया गया, तो यहाँ पर देखिए लेखक का बेरोजगारी का प्रमुख क्या कारण है, तो जाति प्रथा है, क्या है, जाति प्रथा कि ये जाति का जो यही काम करेगा, ये जाति का वो काम करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, आधुनिक सभ्य समाज, सभ्य में क्या होता है, अच्छा समाज, ठीक है ना, सभ्य अच्छा समाज कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो किसे आवश्यक मानता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है किसे आवश्यक मानता है, तो श्रम विभाजन को। श्रम विभाजन का दूसरा नाम क्या है बताइएगा, दूसरा नाम क्या है, जाति प्रथा, ठीक है ना, जाति प्रथा का दूसरा नाम क्या है, श्रम विभाजन, ठीक है, श्रम विभाजन या जाति प्रथा, ठीक है। अगर जाति प्रथा देगा तो जाति प्रथा आंसर लगाना, श्रम विभाजन देगा तो श्रम विभाजन आंसर लगाना, ठीक है। जो कि आधुनिक सब समाज में के कुशलता के लिए क्या आवश्यक इसे माना जाता है, श्रम विभाजन को, ठीक है ना। श्रम विभाजन का लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर, यही हमारा है डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पिता का क्या नाम था, इनका जो फादर का नाम, ठीक है ना, इनका फादर का नाम क्या था, किनका, तो डॉक्टर या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का फादर का क्या नाम था, तो क्या नाम था, तो रामजी सकपाल, ठीक है ना, क्या नाम था, रामजी सकपाल,
क्या नाम था? रामजी सकपाल। बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है ना। रामजी सकपाल इनका फादर का नाम था। तो कहाँ है रामजी सकपाल? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में है, रामजी सकपाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पत्नी का क्या नाम था, तो सारा चीज को आपको याद रखना है। इनका पत्नी का क्या नाम था, इनका माता का क्या नाम रखना, सारा चीज वीडियो में बताएंगे बाबू। इससे बाहर आपको ना एक भी प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल याद रखना है। इनका माता का पूछा जाएगा ना, तो क्या जब भी आंसर क्या लगाना? भीमाबाई, ठीक है ना। भीमाबाई किनका नाम था? इनका माता जी का नाम था। किनका? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी इनका पत्नी का। किनका? तो रामजी सकपाल का पत्नी का नाम था भीमाबाई, यानी भीमराव अंबेडकर की माता का नाम, ठीक है। समझ गए बाबू। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का क्या नाम था? अभी ना बताए, क्या? भीमाबाई। क्या नाम था? इनका पत्नी का नाम भीमाबाई था। यही है भीमाबाई, ठीक ना। यही है भीमाबाई, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। यही क्या है? भीमाबाई है। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी इन्होंने क्या किया? देखिएगा, इन्होंने मैट्रिक कब पास किया था बाबू? यहाँ पर बताइएगा, इन्होंने जो है ना मैट्रिक जो है ना कब पास किया था? मैट्रिक कब पास किए थे? तो 2006 में इन्होंने क्या किया था? मैट्रिक पास किए थे। 2006 में, ना सॉरी 1906 में, यहाँ पर समझिएगा 1906 में इन्होंने क्या किया था बाबू? मैट्रिक पास किया था, ठीक है। 1906 में क्या किए थे? इन्होंने मैट्रिक पास किए थे। इनके एक साल बाद, इसके एक साल बाद ही क्या हो गया था? बताइएगा, इन्हें एक साल बाद क्या हुआ था? यानी कि मैट्रिक पास किए थे कब? यानी विवाह होने के बाद मैट्रिक पास किए थे ना बाबू, विवाह, ठीक है ना। विवाह होने के बाद क्या थे? विवाह जो किए थे, कब किए थे? तो 1906 में इनको हुआ था विवाह। लेकिन मैट्रिक जब पास किए थे तो 1907 में क्या किए थे? इन्होंने मैट्रिक पास किए थे। यानी विवाह के बाद क्या किए थे? इन्होंने मैट्रिक पास किए थे। बिल्कुल आपको याद रखना। किससे किए थे? तो रमाबाई से, ठीक ना। किससे किए थे? रमाबाई से इनको शादी हुई थी, ठीक ना। रमाबाई क्या हुआ? इनकी वाइफ है, यानी पत्नी इनका, ठीक ना। किनका? डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर जी का, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा जाति में कौन थे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो है ना जाति में कौन से कास्ट के थे, तो याद रखिएगा महार जात होता है। क्या? सबसे नीचे जात बोला ऐसे माना जाता है, ठीक है। सबसे नीचे जात के, यानी इसको डोम कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं? डोम, ठीक है। इन्होंने यही जात के थे, लेकिन इनके साथ जो है ना बहुत सारा ऐसा बर्ताव किया गया। इन्होंने नीच जात होने के कारण स्कूल में जाते थे तो इन्होंने जो है क्या, स्कूल से क्या बाहर इसको रहने के लिए कहा जाता था कि आप बाहर से ही पढ़िए, बाकी सारे लोग अंदर से पढ़ेगा, क्योंकि आप छोटे जात के हैं, क्षुद्र जात के हैं, ठीक है। इन्होंने जो है ना इसके परछाई में भी कोई आना नहीं चाहता था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ था। इनका जो था एक स्कूल था, समझिएगा। यहाँ पर इसके एक कहानी के तौर से समझिएगा, हम आपको बता रहे हैं किस तरह से इनका कहानी एक है, छोटा सा कहानी के रूप में हम बताएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर कहानी समझ जाते हैं तो आपको इस चैप्टर से पूरा समझ में। देखिएगा, ये क्या था? इनका एक स्कूल था, ठीक है ना। इसका क्या था? एक स्कूल था। यहाँ पर स्कूल था। ये स्कूल का क्या हुआ? बाहरी क्या है इसको, जो बरंडा कह सकते हैं, क्या था? बरंडा। यहीं पे क्या है, इन्होंने जो है यहाँ पर क्या पढ़ते थे, यहीं पे क्या पढ़ते थे। इन्होंने क्या किया? एक दिन झाड़ू लगा रहे थे कौन? तो डॉक्टर भीमराव साहब इनको झाड़ू लगाने के लिए रोज दिया जाता था कि आप झाड़ू सभी जगह लगाइए। एक दिन क्या हुआ, यहाँ पर से एक डीएम आ गया। मान के चलिए इनका जो चेकिंग करने के लिए स्कूल में आता है, समझिए कि एक डीएम ही आ गया। डीएम कहाँ आ गया? इस स्कूल में आ गया। अब इस स्कूल में आ गया तो सभी शिक्षक को यहाँ पर स्कूल में बुलाया गया, रूम में सभी बच्चे के साथ। यहाँ पर क्या किया गया? सभी बच्चे से पूछा गया कि क्या पढ़ाई होता है यहाँ पर? तो सभी बोला यस होता है सर, ठीक है, पढ़ाई होता है। टीचर से पूछा गया कि आप लोग पढ़ाते हैं? तो टीचर ने क्या बोला था? बिल्कुल पढ़ाते। लेकिन डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर जी थे, इन्होंने जो क्या किया थे, झाड़ू बाहर दे रहे थे। जो डीएम का भी नहीं पता था ये जो है ना विद्यार्थी है, ठीक है, उनको भी नहीं पता था कि विद्यार्थी है, ठीक है। तो डीएम जब क्या किया था, डीएम जब बच्चा से क्या पूछा था, जब डीएम बच्चे से जब पूछे कि कोई सवाल पूछा था, 4 सवाल पूछे थे, 4 सवाल में से क्या किया था, सभी बच्चे जो थे एक भी क्वेश्चन का क्या किया था, जवाब नहीं दिए थे। क्या जवाब
क्या कहते हैं, जवाब जो है नहीं दे पाए थे। तो तब डीएम कहता है कि ये सब शिक्षक जो है इसको निरस्त किया जाए, यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि बच्चे को कुछ भी यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन इनको सारा चीज मालूम था, इनको क्या था, सारा चीज क्या था मालूम था कि इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तब इन्होंने क्या कहा कि सर हम जब इन्होंने जो थे डीएम के पास जाकर हम बोलते हैं सर हमको इसका आंसर सभी का पता, चारों का आंसर पता। तब अचंभा में क्या होगा, डीएम हो गया कि ये कैसे हो सकता है, ये तो बाहर झाड़ू मारने वाला है, तो इसको कैसे सारे सब क्वेश्चन पता है। तो इन्होंने क्या, इन्होंने चारों सवाल का एकदम बिल्कुल सही सही सटीक जानकारी में आंसर दिया। तब डीएम ने कहा कि लगता तो है कि यहाँ पर जो है ना पढ़ाई होती है, लेकिन बच्चे ही यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। तब यहाँ पर क्या होता है, तो इन्होंने जो है बताया कि हाँ हम, डीएम पूछा इनसे कि तुमको कैसे पता है कि इसका आंसर ये होगा, कहाँ से आप जाने। तो इन्होंने क्या क्या, देखिए इनका दिमाग क्या इतना था, शिक्षक को बचाने के चलते बोले हाँ हम यहीं पर झाड़ू देते थे, तो डेली सर यहाँ पर क्या करते थे, पढ़ाते थे डेली, यहाँ पर क्या करते थे, पढ़ाते थे, तो हमें डेली सुनते थे तो हमको याद हो गया। लेकिन बच्चे को क्या यहाँ पर याद नहीं होता। तब यहाँ पर डीएम कहता है नहीं, यहाँ पर बच्चे का गलती है, यानी शिक्षक का गलती नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या बच्चे का गलती है, शिक्षक का गलती नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, सभी शिक्षक जो है ना, सभी शिक्षक को क्या कर लिए थे, बचा लिए थे, ठीक ना, बचा लिए थे। कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। उसके बाद से ना इन्होंने शिक्षक सभी इसको शाबाशी दिया कि हमारा जो है ना लाज इज्जत इन्होंने ही बचाया, जिसको हम झाड़ू मारने के लिए देते थे, ये बाहर इसको बैठकर पढ़ने के लिए बोलते थे। उसके बाद से इसके साथ सारा भेदभाव खत्म करके इसको स्कूल के अंदर अच्छे से इसको क्या किया, पढ़ाई करवाने लगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया थे, तो देखिए कितना समझदारी कि अगर ये कहते कि हमें इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो क्या सभी शिक्षक बर्खास्त होता है कि नहीं, बिल्कुल होते, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने इतने अच्छे से अपने टीचर के रिस्पेक्ट्स दिए, इतने अच्छे से बताएं ताकि डीएम भी खुश हो गया कि नहीं शिक्षक का गलती नहीं है, ठीक है। आप लोग इस कहानी से क्या समझते हैं, क्या सीख मिलती है, आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। चल यहाँ पर देखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इनका पीएचडी, ठीक है, इनका पीएचडी जो है, पीएचडी कहाँ यानी कि कब धारण किए थे, अपना पीएचडी धारण कब किए थे बताइएगा, कब किए थे, 2020 ईस्वी में, 2018 ईस्वी में, 1916 सॉरी 1920 में, 1918 में, 1916 में या 1914 ईस्वी में, बताइएगा कब इन्होंने धारण किए थे। तो बिल्कुल आपको याद रखना कब धारण किए थे, तो 1916 ईस्वी में क्या किए थे, इन्होंने पीएचडी किए थे। कहाँ किए थे, इन्होंने क्या किए थे, पीएचडी किए थे, बिल्कुल याद रखना। और 2007 यानी कि 1907 में, 1916 में क्या पीएचडी किए थे, 1907 में क्या किया था, मैट्रिक पास, यानी कि क्या किया था, मैट्रिक पास। इनका शादी कब हुआ था, 1906 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका शादी हुआ था, किनके साथ, भीमाबाई के साथ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या करा, 9 नंबर, द कास्ट इन इंडिया, क्या द कास्ट इन इंडिया यानी कि वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना, ये देखिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। द कास्ट ऑफ इंडिया क्या है, द कास्ट ऑफ इंडिया क्या है इनका, तो बिल्कुल आपको याद रखना इनका भाषण था, इनका भाषण क्या था, द कास्ट ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस मशहूर इनका क्या था, भाषण था। द कास्ट ऑफ इंडिया यानी वेयर मैकेनिज्म इनके क्या थी, रचना थी। अगर आपसे पूछा जाए कि यदि आपसे पूछा जाए यहाँ पर क्या पूछा जाए कि जो श्रम विभाजन जो है ना, ये क्या है, एक तरह से कविता है, निबंध है, क्या है, तो आप लोग क्या इसका लगा कर आइएगा, क्या है, एक तरह से निबंध है, ठीक ना, क्या है, निबंध है, बिल्कुल आपको याद रखना है, क्या एक तरह से इन्हें क्या कहा जाता है, निबंध कह सकते हैं, ठीक है, क्या है, एक तरह से निबंध है, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है, किसके द्वारा लिखा गया, तो डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर द्वारा, यही डॉक्टर हमारे भीम साहब अंबेडकर है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या रहा है, आर्थिक पहलू भी जाति प्रथा है, आर्थिक जो है, आर्थिक पहलू क्या है, जाति प्रथा है। तो आर्थिक जो पहलू जाति प्रथा क्या है, एक तरह से हानिकारक न है। अगर जाति प्रथा रहेगा तो हमेशा क्या होगा, आर्थिक में भी क्या होगा, गिरावट होगा, खराब होगा, तो क्या होगा, हानिकारक होगा। क्या है, आर्थिक जो है, क्या आर्थिक पहलू क्या हानिकारक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है डॉट डॉट और खालिस्तान पेशे का यानी दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण जो करती है, कौन करती है, तो याद रखिएगा पेशे का दोष
पूर्ण जो है ना पूर्व निर्धारण करती है, जाति प्रथा ही करती है। क्या करती है? जाति प्रथा। इस तरह से आप देख रहे हैं व्यवहार किया जा रहा है जाति प्रथा, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे नेता लोग क्या करते हैं, नेता लोग को क्या करते हैं, ये लोग देखते हैं जाति प्रथा कि कौन सबसे जाति का है, मेरा जाति कौन सा है, वही तो वोट ज़्यादा देगा, उन्हीं को ज़्यादा हेल्प करेंगे, उन्हीं को ज़्यादा ये। ऐसा आपको नहीं करना है, हमेशा वोट उन्हीं को देना चाहिए जो काम करे, अच्छे जो काम करे और जो अच्छे से काम करे, ईमानदारी पूर्वक काम करे, उसी को वोट देना चाहिए। ना कि ये जाति का है तो हम तो इनको सपोर्ट करेंगे, वैसा को आप लोग बिल्कुल नहीं वोट देना है। जब बोलेगा कोई भी नेता कि हाँ हम तो आप ही के, आप ये जात को आप लोग वोट दीजिएगा, ये जात बहुत ही काम करेगा, ऐसा को आपको बिल्कुल नहीं वोट देना। जाति प्रथा को लेकर नहीं बल्कि काम देखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का क्या बनी? तो एक क्या बना? प्रत्यक्ष बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष क्या बना? कारण बना, ठीक है ना। यही क्या करा देखिएगा, बेरोजगार का क्या है, जाति प्रथा का भारत में जो यही है जो ना प्रमुख कारण बना, क्या? तो बेरोजगारी। देखिए यहाँ पर बेरोजगारी का यहाँ पर क्या नारा लगाया जाता है कि मैं ना चोर हूँ ना चौकीदार हूँ, क्या? तो साहब मैं तो बेरोजगार हूँ। क्या कह रहा है यहाँ पर? साहब मैं तो बेरोजगार हूँ। तो यही पर यहाँ पर कहा जाए साहब मैं तो बेरोजगार हूँ। तो यही है जब मेन पर जब भारत में जो हमारा है, देखिए जातिवाद जो है ना, हमारी जाति प्रथा है वो हमारा भारत में ही, हमारा क्या होता है, हमारा भारत में ही जाति प्रथा। बाकी भारत से कहीं भी चले जाइए, कोई जाति प्रथा से मतलब नहीं है, कहीं भी नेता का जाति से नहीं मतलब है, ठीक है। हमारा जो भारत है, हमारा इंडिया है, यहाँ पर ही जातिवाद का ज़्यादा, जाति प्रथा को लेकर यहाँ पर चर्चित रहता है, ठीक है। तो बेरोजगारी का क्या बना? एक प्रमुख जो है प्रत्यक्ष क्या कारण बनते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। सारा क्वेश्चन को आपको याद कर लेना बाबू, बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर एक भी प्रश्न अगर पूछा जाता है ना बाबू तो फिर हमसे आकर मिलिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जो भी बताते 100% आपको कह सकते 100% सही और सटीक यहाँ पर आंसर के साथ आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। चलिए मुख्य नायक क्या है? अगर आप लोग को ऐसा कोई और पढ़ाता तो आप हमें बता सकते हैं, हाँ सर आपसे ऐसा भी पढ़ाते हैं, ऐसा आप लोग को बहुत ही कम आपको यूट्यूब पे मिलता होगा देखने को। बाकी सारे लोग तो है देखते हो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट पत्रिका ऐसे आंसर लगा। लेकिन हमारे तरफ से जो रटवाया, रटने से कभी याद नहीं होता बाबू, याद रखें। रटने से कभी रटवाने से या रटने से कभी याद नहीं होता, समझने से याद होता है, ठीक है। तो मूल नायक क्या है? तो मूल नायक क्या है बाबू? पत्रिका है, ठीक है ना। बिल्कुल यही देखिए मूल नायक यही क्या है? पत्रिका, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साहब द्वारा ये लिखा गया मूल नायक पत्रिका, ठीक है। किनके द्वारा लिखा गया? अगर आपसे पूछा जाएगा कि मूल नायक जो है पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया था, डॉक्टर बाबा या तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा किया गया था, लिखा गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मृत्यु कब और कहाँ? ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है ना, ये क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ठीक ना। क्या है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। कहाँ मृत्यु हुआ था जी? तो दिल्ली में। कहाँ इनका मृत्यु हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? तो 1956 में क्या हुआ था इनका? दिल्ली में क्या हुआ था? देहांत हो गया था, मृत्यु हो गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? है ये देखिए हमारा दिल्ली का चित्र है, हमारा दिल्ली में इनका क्या हुआ था? यहाँ पर मृत्यु हुआ था दिल्ली में, ठीक है, डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जी का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है? डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारों का विस्तार कैसा होता है? देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? मिलजुल कर क्या रहना चाहिए? सभी जो है ना एक दूसरे से क्या हुआ? मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? एक दूसरे को मिलजुल कर अपना समझना चाहिए। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? एक दूसरे से यानी कि क्या समझना चाहिए? भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? अपना समझना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं दूध और शक्कर की तरह नहीं, तो दूध और पानी, जिस तरह से दूध और पानी मिल जाता कुछ भी पता नहीं चलता, उस तरह से हमें कैसा रहना चाहिए? हमेशा वास्तविक रूप भाईचारे की तरह रहना चाहिए, मिलजुल कर अपना मानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर ये भी क्वेश्चन शुरू में ही बताया कि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो ना जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 14 अप्रैल 1891 में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद इनको शादी कब हुआ था? 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? शादी हुआ था। मैट्रिक कब पास किए थे? 1907 ईस्वी में क्या किए थे? उन्होंने मैट्रिक पास किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न
क्या करा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था बाबू, याद रखिएगा कहाँ हुआ था। तो ये देख रहे हैं महू है, ठीक है, क्या है महू, महू के मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है ना, मध्य प्रदेश यानी एमपी में हुआ था, जो कि इनका गाँव का नाम था क्या, महू, ठीक है, महू। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। यहाँ पर संपादन जो किए थे किसका किए थे, बहिष्कृत भारत का किया किए थे, संपादन किए थे, कौन किए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, बी कर लीजिएगा, बी कर लीजिएगा, इसको सी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं। जो भी संविधान लिखे हमारा, जितना भी संविधान लागू होता है, धाराएं, वो किनके द्वारा लिखा गया, तो याद रखिएगा हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने ही लिखे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जितना भी क्वेश्चन बताया बाबू सभी को एक ना दो बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा और नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको इस बार बोर्ड परीक्षा में नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए ये हमारा जो है ना लास्ट प्रश्न है, इससे 20 प्रश्न में से ही सारा प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ठीक ना, इस चैप्टर से लेकर, ठीक है। तो 20 में से आपको तो हमें गारंटी के साथ कर सकते हैं, आपको 3 से 4 ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से आपको पूरा 100% कह सकते हैं क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर यानी कि बालरामायण हिंदी के कितने खंडों में जो है ना प्रकाशित किए थे, तो अभी ने बताए थे 21 खंडों में, शुरू में बताया कितने खंडों में बांटे थे, तो 21 खंडों में क्या किए थे, इन्हें बांटे थे, ठीक ना, प्रकाशित कर चुके थे। बिल्कुल आपको याद रहे कौन किए थे, तो साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे, ठीक ना। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1891 में इनका जन्म हुआ था। मैट्रिक का पास किए थे 1907 में, मैट्रिक पास किए थे। इनका शादी कब हुआ था, 1906 में इनका क्या हुआ था, शादी हो गया था, किनके साथ, तो भीमा बाई के साथ, भीमा बाई के साथ क्या हुआ था, इनका शादी हुआ था। बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको सारा चीज़ याद हो गया बाबू, तो अगर याद हो गया तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ सर सारा क्वेश्चन है जो एक बार याद हो गया हमें, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी अगर अभी तक आप लोग टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं ना, तो टॉपर बैच में जरूर आप लोग जुड़ जाइए बाबू, क्योंकि आप लोग को जो है ना आज के लिए ये लास्ट मौका है, आपके गवाइएगा नहीं आप लोग, ये लास्ट मौका, तो आप लोग जल्दी से आज के लिए जुड़ जाइए। मिलेंगे फिर हम अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।